Namaskar and a very warm welcome to all the viewers of Life and More magazine। हम हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें। इट्स अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग कॉल्ड कर्मा। हम हमेशा कर्म करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में जिसकी वजह से हम हमेशा पेन या पैनिक में रहते हैं। एंड दिस इज़ विथ मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। हाय, my name is Richa and I'm an energy alchemist and a past life regressionist who helps you understand the journey of your body, mind and soul। जीवन की जो भी परिस्थितियाँ हमारे आसपास होती हैं, हमारे आसपास लोग होते हैं, तो जीवन की परिस्थितियों में हम हमेशा कोई ना कोई असमंजस, द्वंद्व, दुविधा में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन की स्थिति या माइंड की स्थिति हमेशा इम्बैलेंस रहती है। और ये बात आप अपने साथ भी रेजोनेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में माइंड डिसाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से या तो हम पैनिक में आ जाते हैं या पेन में आ जाते हैं। कोई भी परिस्थिति हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, स्पाउस से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम भूल जाते हैं कि हमारा एक कार्मिक जर्नी है, कार्मिक यात्रा है, हमारी सोल की यात्रा है, क्योंकि हम फिजिकली अपनी बॉडी से इतने अटैच हो जाते हैं और कर्मास को समझ ही नहीं पाते। लेकिन हम ये अगर इस चीज़ को इस लेवल पे समझें कि हम जो भी करने आए हैं इस जीवन में, दोज आर अवर कर्मास, हमारे कर्मास हैं, और उन कर्मास को कंप्लीट करने में हम कोई ना कोई सिचुएशन में वी आर ऑलवेज स्टक अप। एक से परिस्थिति से निकलते हैं, दूसरी परिस्थिति में चले जाते हैं और पेन और पैनिक क्रिएट करते हैं। लेकिन उस पेन और पैनिक में हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि एक तो हम अपना कर्म खराब करते हैं, दूसरा हम अपनी फिजिकल बॉडी को भी खराब करते हैं, जिस वजह से हमारी एनर्जी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको मोस्ट ऑफ द लोग कभी इम्पॉर्टेंट समझते नहीं। बट जो 99% डिजीज़ का रीज़न है ह्यूमन फिजिकल बॉडी में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द इम्बैलेंस इन द एनर्जी बॉडी। और जैसे ही आपकी एनर्जी बॉडी में इम्बैलेंस आता है, आपके चक्रास डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, जिस वजह से आप कई चीज़ें ट्राई करते हैं, आयुर्वेद, योगा और भी अलग अलग टेक्निक्स हैं जो लोग करते हैं। बट जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप मेडिटेटिव स्टेट्स को प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप इसको डेली यूज़ में, डेली प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो आप देखेंगे आप उसी परिस्थिति में थोड़ा काम होना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट पिकिंग द राइट चॉइसेस। क्या मुझे कार्मिकली करना चाहिए, क्या मेरा धर्म है, क्या मेरा कर्म है इस परिस्थिति में। एंड आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में भी डिजीज़ की हीलिंग शुरू हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी डिजीज़ कैसे क्रिएट कर सकती है। आपकी बॉडी के पास हीलिंग टेंडेंसी भी है और डिजीज़ क्रिएट करने की टेंडेंसी भी है। तो दोनों चीज़ें आपके अंदर ही है, दोनों चीज़ों का स्रोत आपके अंदर ही लाई करता है। अब डिसीजन आपका है, क्या आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, पर एक छोटी सी टेक्निक जिसको मेडिटेशन बोलते हैं वो हम नहीं करते। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, उसमें मैंने एक सिंपल टेक्निक बताई हुई है, हाउ टू डू अ सिंपल मेडिटेशन एज अ बिगिनर। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप धीरे धीरे 21 दिन तक जब आप मेडिटेटिव स्टेट्स को प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आपके माइंड की स्टेट काम होती है और मनस्थिति भी बेटर हो जाती है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।